नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम में कहा गया है, संति एगेहिम भिक्षुहिम गारत्था संजमुत्तरा गारत्थे ही सव्येहिम साहवो संजमुत्तरा। तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं। अव्रती मनुष्य, देश विरति मनुष्य और सर्व विरति मनुष्य। इन तीन भागों में सृष्टि के सारे मनुष्य समाविष्ट हो सकते हैं। अव्रती मनुष्य हैं कोई जिनके त्याग नहीं, संयम नहीं, पूर्णतया असंयमी है। हम दूसरे शब्दों में असंयमी, संयमासंयमी और संयमी यूँ भी कह सकते हैं। और तीसरे शब्दक्रम में बाल पंडित यूँ भी कहा जा सकता है। अव्रती मनुष्य होते हैं कोई जिनके सीमा नियम धार्मिक दृष्टि से नहीं होता है, व्रत नहीं होता है। और जो मनुष्य असंयमी हैं, कईयों के त्याग तो नहीं पर सहज ही जीवन में संयम हो सकता है। और धार्मिक परंपरा में त्याग प्रत्याख्यान की भी व्यवस्था है, क्योंकि त्याग करने से अव्रत का निरोध माना गया है। त्याग नहीं करता कि ऐसे ही नहीं खाएंगे, तो ऐसे ही नहीं खाएंगे, वो थोड़ी दुर्बलता हो सकती है। कोई मौका आया और खा लिया, त्याग है, अब मुझे नहीं खाना, त्याग हो गया। अव्रती मनुष्यों में गृहस्थ भी होते हैं, हो सकते हैं, और कई कोई हैं तो वैसे सन्यासी के रूप में, नाम से वो सन्यासी जाने जाते हैं, माने जाते हैं, भिक्षु कहलाते हैं, भिक्षा से जीवन यापन करने वाले हैं। परंतु इतना होने पर भी उनमें संयम नहीं होता है। संस्कृत का एक श्लोक है, अग्रे वह्निः पृष्ठे जानुः पृष्ठे भानुः, अग्रे वह्निः पृष्ठे भानुः, रात्रौ चिबुक समर्पित जानुः, भैक्षम चान्नम तरुतल वासः, तदपिन मुंचत्याशापास है, भज गोविंदम भज गोविंदम। कि कई सन्यासी साधु कैसे होते हैं, अग्रे वह्निः पृष्ठे भानुः, कि आगे तो अग्नि जला ली है, चारों ओर यूँ अग्नि है, ऊपर से सूर्य का आतप, पंचाग्नि तप, ऊपर सूर्य की धूप आ रही है, चारों ओर आग, बीच में वो साधक बैठा है। गर्मी, जेठ का महीना, उसमें ऐसी तपस्या, गर्मी सहन करने की, ऐसी भी कोई तपस्या करने वाला हो सकता है। सर्दी का समय आता है तो अनावृत होकर बैठ जाता है, कपड़े नहीं ओढ़ता है। ऐसी सर्दी लगती है तो घुटने के ठुड्डी लगा करके संकुचित होकर के बैठ जाता है, पर कपड़े नहीं ओढ़ता है, शीत सहन करता है।
भैक्षम चन्नम, भोजन है वो भिक्षा से उपलब्ध होता है। तरुतल वास है, मकान में नहीं रहता है, पेड़ के नीचे ही रहता है। इतनी वो तपस्या करता है, तदपिन मुंचत्याशा पास है, फिर भी आशा अव्रत रह जाती है, आशा लालसा अव्रत रह जाती है, त्याग वो नहीं होता है। तो इतनी कठोर तपस्या होने पर भी आशा लालसा बनी रह सकती है। और वृद्धावस्था में कोई आ गया आदमी तो भी वो आशा लालसा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपिन मुंचत्याशा पिंडम। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपिन मुंचत्याशा पिंडम। अग्रे वह्निः पृष्ठे भानुः रात्रौ चिबुक समर्पित जानुः भैक्षं चान्नं तरुतलवासः तदपि न मुंचत्याशा पाशः। तो अंगम गलितम पलितम मुंडम, वृद्ध हो गया आदमी तो शरीर तो मानो गल गया, एकदम जीर्ण गल गया शरीर, बहुत कमजोर। पलितम मुंडम, मुंह चेहरा है, झुर्रियाँ पड़ गई है। ये वृद्धावस्था की स्थितियाँ है। जवानी है तब तक तो कई बार खूब भाग दौड़, इस आदमी परिश्रम हो, इतना बल शरीर में। और वो उम्र आ गई 90, 92, 93, 95 आ गई, अब स्थिति में अंतर आ सकता है कि शरीर गल जाए, चेहरे पर झुर्रियाँ, दसन विहीनम जातम तुंडम, मुंह में दंत विहीन, बत्ती सी नहीं रही, दंत विहीन मुंह हो गया है। हालांकि वर्तमान में तो डेंटिस्ट और इतनी वो चिकित्सा की व्यवस्था, नई बत्ती सी बंधा लो कर लो, वो व्यवस्थाएं हैं। कोई जमाने में इतनी व्यवस्था नहीं रही होगी। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, अब शरीर कमजोर हो गया तो वृद्ध आदमी गेडिया लाठी के सहारे चलता है। तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, फिर भी वो आशा अव्रत लालसा वो नहीं छोड़ती है, वो छूटती नहीं है। तो ऐसी स्थिति आदमी की, अव्रती आदमी की, असंयमी आदमी की यह स्थिति हो सकती है। और वृद्धावस्था में शरीर की अक्षमता है और शरीर के अवयवों की स्थिति क्या बन जाती है। काना केसा लोयना कर गोडा दांता एता माहे बिखो पड़े जोवनियो जानता। काना केसा लोयना कर गोडा दांता एता माहे बिखो पड़े जोवनियो जानता। कि जवानी चली जाती है, बूढ़ापा आ जाता है, तो इतने जो हमारे शरीर के ये अंग या चीज़ें हैं, कानों में अंतर, श्रवण शक्ति की दुर्बलता हो सकती है। केसा के सफ़ेद हो जाते हैं, लोयना आँखों की ज्योति कम हो जाती है। कर यानी हाथों में जो शक्ति जवानी में होती है, वृद्धावस्था में वो शक्ति नहीं रहे। और कई बार तो कंपन भी हो जाए किसी के हाथ में, तो हाथ में अंतर, गोडों में दर्द रहने लग जाता है। अब कह बिहार करो 12-13 किलोमीटर, इतना तो नहीं हो सकता, अब इतना बिहार नहीं हो सकता। यह स्थिति गोडों की हो जाती है। आचार्य श्री तुलसी ने दूर की यात्राएं की, पर पहले कर ली। दक्षिण भारत, कोलकाता और
60 वर्ष के पहले पहले दूर की यात्राएं संपन्न कर दी, बाद में दूर की यात्राएं नहीं की। 60 के बाद न दक्षिण पधारे, न कोई कोलकाता, कहीं उधर असम, उधर कहीं नहीं पधारे, बस 60 के पहले पहले। 60 के बाद तो दिल्ली भले हो जाए, दिल्ली है या अहमदाबाद है, या थोड़ा सा कोई हरियाणा या पंजाब और बस राजस्थान, और ज़्यादा प्राय दूर की यात्रा 60 के बाद नहीं की। तो गोडों का भी अपना, और भी कोई शरीर की समस्या, तो गोडों में अंतर आ सकता है वृद्धावस्था में। दांतों में अंतर, दांत गिरने लग जाते हैं, तो यह वृद्धावस्था की स्थिति हो जाती है। तो भी अव्रत नहीं छूटती, कई बार आशा लालसा नहीं छूटती। तो अव्रति, देशव्रति और सर्वव्रति 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो अव्रति तो भले वो कोई भिक्षु सन्यासी भी बन जाएं, परंतु अगर उनमें सम्यक्त्व नहीं है, अगर सम्यक दृष्टि नहीं है, निश्चय में सम्यक्त्व नहीं है, तो वो उनमें व्रत तो वैसे हमारी जैन परंपरा के अनुसार हो नहीं सकती। पहली चीज सम्यक्त्व है, संयम, वो तो सम्यक्त्व के बाद में वो संयम हो सकता है, व्रत वाला संयम। तो अव्रति भिक्षु भी हो जाएं तो भी वे असंयमी हैं। शास्त्रकार ने जो ये कहा है कि संति एगे हिम भिक्षु हिम गारत्था संजमुत्तरा। कई कई भिक्षु सन्यासी ये लोग ऐसे होते हैं कि उनमें वो संयम नहीं होता, संयम की प्रधानता नहीं होती, जो संयम कुछ गृहस्थों में हो सकता है। क्यों? क्योंकि गृहस्थों में सम्यक्त्व है और देश विरति है, इसलिए वे पंचम गुणस्थान वर्ती हैं। और कई कई भिक्षु प्रथम गुणस्थान वर्ती भी हो सकते हैं। तो प्रथम गुणस्थान वर्ती भिक्षुओं की अपेक्षा पंचम गुणस्थान वर्ती गृहस्थ भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा संयम प्रधान वाले होते हैं उन भिक्षुओं की अपेक्षा जो मिथ्यात्वी हैं और उस रूप में उनमें सम्यक्त्व युक्त व्रत भी नहीं आया है। तो संति एगे हिम भिक्षु हिम गारत्था संजमुत्तरा। कई कई भिक्षुओं से गृहस्थ भी ज़्यादा संयम वाले होते हैं। गारत्थे ही ये सब्बे हिम साहवो संजमुत्तरा। परंतु जो छठे गुणस्थान से लेकर ऊपर के गुणस्थानों के साधु हैं, वे सभी गृहस्थों से ऊंचे होते हैं, ऊपर होते हैं। गृहस्थ पंचम गुणस्थान वाला है, भले वो सामायिक दिन में कई करता होगा, पर उनकी अपेक्षा साधुओं का संयम ऊंचा होता है, श्रेष्ठ होता है। कि जैसे सरसों का दाना और एक मंदर पर्वत, दोनों में कितना अंतर है। तो मानो गृहस्थ जो पंचम गुणस्थान वाले भी हैं पर साधुपन नहीं है, तो मोटा मोटी कल्पना कर लें वो तो सरसों के दाने के समान संयम वाले हैं, साधु तो मंदर पर्वत जितने संयम वाले हैं। इतना बड़ा दोनों में अंतर है। और जो असंयमी लोग हैं, इधर श्रावक संयमा संयमी हैं, तो कई असंयमियों से श्रावक वो असंयमी सरसों के दाने के समान, श्रावक मंदर पर्वत के समान वाला हो सकता है। तो 3 स्टेजेज हो गई, अव्रति, देशव्रति और सर्वव्रति। अव्रति की अपेक्षा भले वो अव्रति भिक्षु भी क्यों न हो, देशव्रति ज़्यादा यानी बेटर है, ज़्यादा अच्छे हैं। और देशव्रति गृहस्थों की तुलना में सर्वव्रति साधु बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो यह संयम का तारतम्य बताया गया है। तो जो
हम चारित्रात्मा हैं, उनके लिए तो यही भी कि चारित्र ज्ञान दर्शन चारित्र का मेरा आराधन का क्रम अच्छा चले, कि जितना यह मेरा समय है, जितना शुभ योगों में तो बीते ही बीते, और जितना शुभ योगों में भी जितना अच्छा शुभ योग, एक चिंतन की सामग्री भी हो सकती है, मेरी कल्पना विचार भी है। शुभ योग में भी अंतर पड़ सकता है। एक सामान्य शुभ योग है, एक बहुत प्रकृष्ट शुभ योग भी हो सकता है। दोनों शुभ योगों में एक शुभ योग ठीक है कि भाई मान लो संतों ने कपड़े धो लिए, कभी शुभ योग है हमारा तो कपड़े धो लो, सुबह सुबह बैठ जाओ, शुभ योग है साधु का तो कपड़े धोना भी, अपने तो आधा घंटा घंटा बैठो कपड़े धोते रहो सुबह सुबह, ठीक है। अशुभ योग तो कहना कठिन है, क्यों कहें, तो एक तो ऐसे ही कपड़े धो लिए, टाइम 1 घंटा घंटा वो लग गया सुबह का, मान लो एक घंटा सुबह स्वाध्याय कर लेते, कपड़े धोने बाद में अगर हो जाए तो सुबह सुबह सीखनाक स्वाध्याय आगम पढ़नाक वो काम करते, तो शुभ योग हो भी तो बड़ा अंतर है। तो सुबह का समय है, या तो अभी तो ठीक है प्रवचन का भी है, तो इससे पहले भी टाइम मिलता हो, 9 बजे से पहले भी मान लो टाइम अगर मिलता है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा शुभ योग में वो समय लगे। किसी को आगम 32 का स्वाध्याय करना है, कोई सोचे भाई योगक्षेम वर्ष है, अभी यात्रा बिहार तो यथासंभवतया है नहीं, तो 32 आगमों में से कुछ आगम तो इस साल पढ़ लें, यहाँ टाइम अच्छा मिल सके कि सुबह सुबह बैठ जाओ, घंटा सवा घंटा भी आगम पढ़ लेते हैं, स्वाध्याय हो जाए, 32 में कुछ आगम भी हो जाएं, तो कितना शुभ योग हो सकता है। क्यों कभी खाना भी तो शुभ योग ही है, अपने तो खूब खाओ, पहले पोर में खाओ, दूसरे पोर में फिर खा लो, साधु का खाना तो शुभ योग है, खा लो खूब। कभी खाना अपेक्षा से खाएं वो अलग बात है, बाकी खाना तो हमारी जीवन की आवश्यकता है, वो कोई मूल चीज़ नहीं है खाना, वो तो साधन है, अपेक्षा है, शरीर को चलाने के लिए खाना है, खाना कोई साध्य नहीं है जीवन का। तो खाने में भी हम संयम का भी ध्यान रखें, भी खाना क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। अब खाना शुभ योग है, फिर ये बरसी तप क्यों करते हैं, फिर उपवास बेला तेला क्यों करते हैं, वो मांस खमन क्यों करते हैं, भी खाना तो शुभ योग है तो खाते रहो, मांस खमन क्यों करते हो फिर। तो खाना एक चीज़ है, तपस्या एक चीज़ है, खाना तो जितनी ज़रूरत है उतना एक खाना है, बाकी वो कोई मूल साध्य नहीं है हमारा खाना, वो एक सहायक चीज़ है, खा लो, ज़रूरत है जितना खा लें। तो हमारा समय किस में बीतता है, कभी सुबह का समय तो वैसे या अखबार लेकर के बैठ गए, हमारे मुनि जी का भी सुबह सुबह 1 घंटा अखबार पढ़ लेते हैं सुबह सुबह, भी अखबार तो बाद में देख लेना जी, अभी तो थोड़ा अच्छा स्वाध्याय आदि में समय लगाओ। तो यह हमारा चिंतन वही कि कैसे हम समय का नियोजन करें। तो मेरी चिंतन की सामग्री यह है, शुभ योग में भी तारतम्य हो सकता है। एक शुभ योग सामान्य हो, एक बहुत ज़्यादा निर्जरा करा दे, ऐसा शुभ योग भी हो सकता है। एक साधु ध्यान में कह थोड़ी देर का ध्यान और बेले की तपस्या और वो जो बात, इसका मतलब वो शुभ योग इतना प्रकृष्ट होता होगा कि थोड़े से शुभ योग, थोड़ा आगम का अर्थ चिंतन युक्त स्वाध्याय करे तो वो उपवास उतर जाए, ऐसी जो बात है, इसका मतलब वो शुभ योग कितना अच्छा प्रकृष्ट होता होगा, तब आगम स्वाध्याय से भी इतनी अच्छी निर्जरा हो जाए। तो चारित्र मिलना तो बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है, और इतने साधु साध्वियाँ समणियाँ, और जहाँ फिर साधु साध्वियाँ सर्वव्रती जो उनका एक प्रवास होना भी एक विशेष बात है। तो हम चारित्रात्माएँ हैं, समणी गण भी है, इधर मुमुक्षु और भी हैं, उनका भी रास्ता, उनकी भी दिशा मानो यही है।
तो कैसे हमारा जो संति एगे हिंग भिक्खु हिम गारथा संजमुत्तरा, गारथे ही साहवो संजमुत्तरा, कि साधुओं का संयम तो सभी गृहस्थों से ऊंचा होता है। तो वह हमारा संयम अच्छे ढंग से बहुत संयम चारित्र है, वो तो अपने आप में संबर है। चारित्र अपने आप में मूलतः कोई शुभ योग वाली बात नहीं है, वो तो संबर है। 5 चारित्र हैं, सामायिक है, छेदोपस्थ, तो ये जो त्याग है वो तो संबर है। उस चारित्रावस्था में जो तप आदि होता है, शुभ योग होता है, वो अपने आप में तप है और कर्म निर्जरण का वो साधन बनता है। तो परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी ने यह जो आगम का कार्य शुरू किया, और जो आगम हमारे पास उपलब्ध होते हैं, स्वाध्याय करने में बड़ी सुविधा हो गई है। आचार्य भिक्षु को तो भगवती और खोजने में और में क्या उनकी तो कोई कितनी मिली कब मिली, पर आज यहाँ तो भगवती की कोई कमी, मतलब भगवती सूत्र चाहिए तो जैन साहित्य सदनम से और से संपर्क कर लो, भी भगवती सूत्र है क्या यहाँ पर। न्यारा में भी कई जगह तेरापंथी सभाओं में जो पुस्तकालय हों तो वहाँ भी कई जगह आगम और मिल जाएं तो मिल जाएं, भी वहाँ मिलते हैं। चतुर्मास का समय शेष काल का लंबा, अब यह गर्मी का समय एक जगह रहना हो, लंबे दिन हैं, लंबे दिन दीर्घ काल वाले दिन हैं, तो स्वाध्याय में समय लगाएं। शाम को आर की आर बैठ जाओ, घंटा सवा घंटा टाइम आर के बाद भी मिल जाए, जो स्वाध्याय करना हो कर लो, आगम का काम कर लो और कोई अच्छा साहित्य का काम। तो गर्मी के दिनों का तो बढ़िया उपयोग कि सुबह टाइम मिल जाए, नाश्ते से पहले, प्रातराश के बाद, जब शाम को खूब टाइम, दोपहर में टाइम मिल जाए, आर हो गया जल्दी, थोड़ा विश्राम हो गया, फिर 2 घंटा 2.5 घंटा टाइम है, खूब अच्छा उपयोग करें भले। तो यह समय का उपयोग आगम स्वाध्याय आदि में होता है। और भी जो भी अच्छे ग्रंथ पढ़ने में हो, और कोई ध्यान ओल का जैसा कोई जप की साधना करना हो, ध्यान करना हो, अपना एक जितना हो सके तपस्या भी, कभी एकासना कर लो, आयम बिल कर लो, वो कर लो, स्वाध्याय करो, अच्छा काम करो। तो समय का, गर्मी के दिनों का जो ये समय, लंबा समय मिलता है, तो वर्तमान में भी गर्मी का यह समय है। अप्रैल चला गया और मई आ गया, तो ये मई का ये बहुत लंबे दिन, उनका हम सभी चारित्रात्माएँ हैं, समणियाँ और हैं, सब मुमुक्षु और की समय का लंबे दिनों का बढ़िया उपयोग कैसे करें, अपनी प्लानिंग करें। हालांकि काफ़ी तो हमारा योगक्षेम वर्ष है, क्लासें वगैरह है ही, और भी समय का उपयोग, व्याख्यान उठ गया, फिर टाइम मिल जाए, गोचरीस के टाइम में आहार के बाद में सारा कैसे समय का उपयोग करें। तो वो हमें समय के उपयोग पर भी प्रयास करना चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, अब महाप्रज्ञ जी गुरुदेव दोपहर में और में आगम का काम करते, विश्राम वार विराज गए, फिर जो भी आगम के संत लोग आने वाले, कभी साध्वियाँ जिनका जो टाइम आ गए, और आगम का काम चलता अपना। या अहिंसा भवन में पहले विराजे, वो योजना बनी, आया वाओ लोया वाओ कम्मा वाओ, वो उसमें पहले सुबह सुबह विराजते थे, हम लोग पास उपासना में बैठ जाते, और यूँ थोड़ा देखते रहे, वो इंगित ये इसमें लो, ये ऐसे यूँ। तो यहाँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो निर्देशन करते, उनका सानिध्य मिलता, तो वे आगम काम में भी अपना कितना समय लगाते, और भी उनका जो भी साहित्य और का काम है, तो वो एक उदाहरण है। और भी करने वाले, अच्छा आचार्य श्री तुलसी को देखा होगा, कितना अपना सुबह का और का जैसे उनकी अपनी व्यवस्था, उसके जैसे वो भी अपना समय का उपयोग, फिर लोगों को भी समय देना, कभी पढ़ाना, अध्यापन करना, कभी संतों को पढ़ाना, वो करना, वो किताब पढ़ाना। तो ऐसे अध्यापन भी एक अच्छा काम है। साधु साध्वियाँ अच्छे जानकार हैं, वो अभी इतना बढ़िया टाइम, क्लासों के सिवाय भी टाइम मिले भी, यह चीज़ पढ़ो, यह पढ़ लो, यह मेरे से पढ़ लो,
और ने तो चला कर कहे भाई आओ मेरे पास कोई पढ़ो, आओ मेरे पास कोई पढ़ो, चला करके उनको आमंत्रण दो, कभी आओ संतों मेरे पास यह चीज़ पढ़ सकते हो, यह चीज़ मेरे पास पढ़ लो। तो ऐसे साधियाँ और भी जैसे कि मेरे पास यह चीज़ है, कोई लो तो मेरे से ले लो, मेरे पास यह चीज़ है, यह ज्ञान, यह जानकारी, मैं योग ध्यान को जानने वाला, मैं आगम का अच्छा अध्येता, थोकड़ो तत्व ज्ञान का मेरा अध्ययन है, ब्रह्म विध्वसनम पढ़ लो, जीवनी चर्चा मेरे से पढ़ लो, प्रश्नोत्तर तत्वबोध पढ़ लो, और कोई आगम पढ़ लो, मेरे पास कुछ अध्ययन है तो मेरे से ले लो, जो ले सको मेरे से ले लो। तो देने वाले उदारता से भी आओ मेरे से कोई लो, लेने वाले विनय पूर्वक उनसे पढ़ें, उनसे ज्ञान लें। तो बहुत अच्छा मौका है कि जितना ज्ञान ले सकें। हमारे अब जो आगम हैं, ऐसे तो आगमों में टिप्पण दिए हुए हैं, अनुवाद है ही, फिर भी किसी की निश्रा में पढ़ना, अपने आप पढ़ना ठीक है, जो छोटे हैं वो किसी की निश्रा में पढ़े, बड़ों के पास पढ़ें, उनके पास बैठकर पढ़ें, बड़े पढ़ाएं, उसका अपना महत्व, बड़ों की निश्रा में बांटना पढ़ना। तो जिनके अध्ययन किए हुए हैं, बांचे हुए हैं आगम आदि, वे पढ़ाएं। और भी कई हमारे ग्रंथ हैं, नौ पदार्थ की चौपाई आदि आदि ग्रंथ हैं कि जिनका अच्छा अध्ययन है, वे दूसरों को पढ़ाएं। तो दूसरों को ज्ञान देना भी एक दान है, ज्ञान दान है, कि मेरे पास जो है वो मैं दे सकता हूँ, कि मेरे पास ज्ञान है तो मैं ज्ञान दे सकता हूँ, तो जो है वो दे दो, देने का प्रयास करो। सुट्ठु दिन्नम दुट्ठु परिच्छियम, पात्र को दे देना चाहिए। तो विधि से देना, विधि से लेना। तो ये किसी को राग रागिणियों की जानकारी है, पुरानी रागें जानता है, तो भी राग रागिणियाँ सीख लो, अभी मौका है, कई आए हुए हैं राग रागिणियों के मिले हैं, तो उनसे राग रागिणियाँ सीखना हो कि रामायण की रागें सीख लो। और कोई भगवती जोड़ की रागें तो कितने जानने वाले हैं, पर गुरुदेव तुलसी के कई तो रिकॉर्डेड, कई रागें उनकी रिकॉर्ड हुई है। गुरुदेव तुलसी ने वो अपने गीत फरमाए, वो रिकॉर्ड भी किए गए थे। तो ऐसे कई राग रागणियाँ गुरुदेव तुलसी के मुखार बिंद से भी उच्चरित हुई, वे भी संरक्षित यहाँ हो सकती हैं। तो समणियाँ आदि जो जैसी विधि है, जैसे भी उपयुक्त लाभ मिल सके, वो भी लेने का प्रयास किया जा सकता है। प्रतिक्रमण है, उसका चेकअप, प्रतिक्रमण का चेकअप का कार्यक्रम भी चल सकता है। भी प्रतिक्रमण शुद्ध है या नहीं, ठीक है या नहीं, कोई पाठ छूटा तो नहीं है ना। तो साधियाँ है, समणियाँ अपना चेकअप कराते रहें कि मेरा प्रतिक्रमण चेकअप कर लो, ठीक है कि नहीं है मेरा। तो योगक्षेम वर्ष में चेकअप हो जाए, बढ़िया एक कि प्रतिक्रमण कहीं कमी है तो ठीक कर लें उसको, वो मेंटेन रख रखाव कारी कुटका जैसे होता है ना, वैसे करके अपना प्रतिक्रमण बढ़िया याद एकदम हो जाए, तो वो प्रतिक्रमण अच्छा याद रहे, वो कहीं भूली न पड़ गई हो। बरसों के बरस बीत गए, कभी सुनाया तो है नहीं, कोई छूट गया है तो क्या पता, पाठ कई मिस होते हैं तो क्या पता, तो दूसरों को सुना दो, वो कह दे ठीक है तो फिर भी ठीक है। तो ऐसे अपना प्रतिक्रमण का श्रावण सुनाने का क्रम भी चल सकता है। तो आगमकार ने जो कहा है, गारथे ही ये सब्बे हिम साहवो संजमुत्तरा, कि सभी गृहस्थों से साधुओं का संयम उत्तर होता है, प्रधान होता है, श्रेष्ठ होता है। संसार में कई भिक्षु भी हों, पर उनमें संयम नहीं है, कि जैसे किसी ने कोई त्याग ले लिया, अब त्याग का पालन नहीं करता है। जैसे कोई साधु भी है, मान लो साधु है, साधु के वेश में है, परंतु बड़ी बड़ी गलतियां करता है, रुपया पैसा पास में रख लेता है और चीज़ें रखता है, लेन देन, तो वेश में तो साधु है, पर परिग्रह का दोष भयंकर। रुपया पैसा पास में भी कोई रख लेता है, वर्षों के वर्ष बीत गए, रुपये पैसे पड़े हैं, लेन देन चलता है,
अब वो छुपाव की पता नहीं चल जाए कि मेरे पास रुपये पैसे रहते हैं, तो वह एक बड़ी गलती है। कि गलती तो है छिपाना, कि पता नहीं चले कि मेरे द्वारा यह गलती हो रही है, तो वो बड़ा दोष की गलती है। सो साथ में छिपाव रखना, पता नहीं चले किसी को कि मेरे में यह गलती है। एक भी कि मेरे से अब नहीं पलता तो ठीक है, स्पष्ट है मेरे से मैं छोड़ता हूँ संयम को, नहीं पलता। तो जो साधु वेश में रह करके भी साधुपन नहीं पाले, बड़ी बड़ी गलतियाँ जो साधुपने को नष्ट कर दे, ऐसी गलतियाँ करता रहे, ऊपर से अपने आप को साधु दिखाए, वो तो बहुत बड़ा पाप होने की संभावना है। साधुपना छोड़ दे वो भी कमजोरी है। अब जैसे भगवान महावीर का जीव था, प्रभु महावीर की कहीं आसाधना न हो जाए, मरीचि के भव में थे। तो मरीचि थे तो उन्होंने साधुपना छोड़ दिया। यूँ तो भगवान महावीर का जीव है, पर भगवान ऋषभ के सानिध्य में वहाँ थे, उस समय साधुपना ले लिया, पर लगा कि साधुपन पलना मेरे से मुश्किल है, संभव नहीं है। रात को वो प्यास और गर्मी की समस्या है, साधुपना पलना मुश्किल है। तो उनकी नीति कितनी शुद्ध है कि मैं नहीं पाल सकता हूँ, साधु वेश में रहूँ, यह तो वंचना है। वंचना मुझे नहीं करनी है, अपना स्पष्ट कि मैं नहीं पाल सकता, मैं साधुपना छोड़ता हूँ, दूसरे तरीके से अपनी साधना करूँ। तो मरीचि ने साधु समुदाय को मानो छोड़ दिया, पर अलग एक साधक के रूप में घर में भी संभवतः नहीं गए, अपनी साधना कर त्रिदंडी और सन्यासी बन के साधना की। तो यह हम तीन श्रेणियों में देखें। जो साधुपन पालते थे वो तो बहुत ही ऊंचे थे, तो मरीचि बीच में था कि न तो वंचना करूं और पूरा मैं पाल नहीं सकता, तो अन्य साधक के रूप में हो गई। अब जो लोग साधुपना लेते ही नहीं, साधना करते ही नहीं, वे तो अव्रति की कोटि में ही हो सकते हैं। तो जो हम यानी कोई भी साधु वेश में हो और बड़ी बड़ी गलतियां करे, जो साधुपना भंग कर दे, ऐसी गलतियां करे, न प्रायश्चित, न आलोचना, न बताना, अपने आप को दिखाना साधु के रूप में, और कितने लोग आकर पैरों में माथा लगाते हैं। वो छिपे छिपे गलतियां अगर कोई करता है, वो तो बहुत बड़ा पाप का काम हो सकता है। पता नहीं आगे के जन्मों में उसकी क्या स्थिति बन जाए, क्योंकि साधु न होते हुए अपने आप को साधु के रूप में प्रस्तुत करता रहता था। मैं साधु हूँ, बड़े बड़े दोष, साधुपना नष्ट हो जाए ऐसे दोष करता है मान लो, तो वो तो मरने के बाद पता नहीं कितने जन्म और क्या उसकी स्थिति बन जाए। तो वो तो बहुत ही बड़ी गलत बात है कि साधु वेश में रह करके बड़े बड़े यों दोष लगाता रहे, तो वो तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, बहुत ठीक है, नहीं ही पल सकता तो ठीक है, फिर भाई स्पष्ट है मेरे से पल नहीं सकता, मैं वंचना करना चाहता नहीं, इसलिए मैं साधुपन छोड़ रहा हूँ। और साधुपन पूरा पाल ले वो तो बहुत ही ऊंची बात है। साधुपना जिस ढंग से लिया, जिंदगी भर पाल लिया, अपना अंतिम श्वास तक 60 वर्ष 70 वर्ष और ज़्यादा वर्षों तक अपना संयम पाला, न तो कभी संग छोड़ने की बात दुर्बलता से वो आई, न कोई कभी भी कोई बड़ी गलती हुई, अपना संयम पाल लिया, वो तो धन्य है, बहुत धन्य है। इस मनुष्य जीवन में लंबा संयम पर्याय भी आ जाए, अपना मोटा मोटी अच्छा पाल ले, कोई बड़ी गलती नहीं हो, कुछ हो जाए तो प्रायश्चित अपना ले ले, तो ऐसा साधु हो वो बहुत अच्छी बात है। अगर पल ही न सके तो फिर वंचना करके तो रहना ही नहीं चाहिए। भी ठीक है, मेरे नहीं पल सकता, धोखा क्यों करूं, फिर अपना अलग रास्ता, अलग ढंग से जो साधना कर सकूं वो करूं। तो यह अव्रति, देशव्रति, सर्वव्रति, आगमकार ने जो कहा है, संति एगे हिम भिक्षु हिम गारथा संजमुत्तरा, कि कई भिक्षु ऐसे होते हैं, वो हैं तो भिक्षु के वेश में,
वो नामधारी भिक्षु हैं, नामधारी वेशधारी सन्यासी हैं, साधना नहीं करते हैं। ऐसे भिक्षुओं से तो कई गृहस्थ ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो न तो अपने आप को साधु के रूप में दिखाते, देश व्रत का अच्छा पालन करते हैं। तो नामधारी साधुओं की तुलना में देशव्रती श्रावक गृहस्थ ज़्यादा अच्छे हैं। और गृहस्थों से, सभी गृहस्थों से वे साधु ज़्यादा अच्छे हैं जो अपना संयम लिया और संयम पाल भी रहे हैं। वे सब गृहस्थों से भी ऊंचे होते हैं। तो यह इस श्लोक का जो तात्पर्य है कि कई भिक्षु जो हैं तो नामधारी या किसी रूप में सन्यासी, पर संयम की साधना नहीं है, उनकी तुलना में देशव्रती गृहस्थ ज़्यादा अच्छे हैं। और तमाम गृहस्थों से संयम का पालन करने वाले साधु तो सबसे उनसे एकदम ऊंचे होते हैं। दानान शिट्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते हैं।